हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए अपडेट्स, और इसी तरह के अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपडेट्स। तो क्या है आज की अपडेट्स में खास, ये आप जानने के लिए देखते रहिए एंड तक, इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपने आप को अपडेट कीजिए नई नई अपडेट से। तो चलिए देखते हैं क्या है आज। तो अब क्या है, देखिए, प्रधानाचार्य अटल उत्कृष्ट स्कूलों में रख सकेंगे अस्थायी शिक्षक, डॉक्टर धन सिंह रावत। डॉक्टर धन सिंह रावत जी का कहना है कि जो अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं उनमें भी अब जो है प्रधानाचार्य कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर रख सकते हैं। जैसे आपको पता है केवीएस में होता है, तो केवीएस में क्या होता है कि जब तक वैकेंसी खाली रहती है उसकी जगह प्रिंसिपल जो है अपनी अनुसार जो है नए टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रख लेता है, और 1 साल के या फिर तब तक का कॉन्ट्रैक्ट रहता है जब तक कोई नया व्यक्ति या नया पर्सन उस पोस्ट पे ना आ जाए। तो यही कहा लगभग लगभग राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने। तो जानते हैं विस्तृत में कि क्या है। तो प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानाचार्य अपने स्तर से अस्थायी शिक्षक रख सकेंगे। प्रतिवादन के हिसाब से उन्हें रखे जाने को जल्द आदेश जारी किया जाएगा। अब ये जो शिक्षक रखे जाएंगे ये प्रतिवादन के हिसाब से रखे जाएंगे, यानी पर क्लास के हिसाब से जो है टीचर रखे जाएंगे, और पर क्लास के हिसाब से इनको जो है पेमेंट किया जाएगा। ये नितांत अस्थायी होंगे। जिस तरह से केवीएस में रखे जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर, उसी तरह से अब जो है उत्तराखंड के गवर्नमेंट स्कूल्स में भी जहाँ जहाँ पद खाली रहेंगे उनके लिए प्रिंसिपल जो है अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रख सकता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि उन्हें भी जल्द तैनात, जिनकी काउंसलिंग हुई है अटल उत्कृष्ट के लिए, अभी काउंसलिंग चली थी, तो वो जो काउंसलिंग चली थी उनसे जो सिलेक्टेड लोग हैं, उनसे जो टीचर सेलेक्ट हो जाएंगे उनको भी जल्द तैनाती दी जाएगी। और उसके बाद अगर खाली रह जाते हैं तो प्रभारी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों को आहरण वितरण का अधिकार दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति के लिए भी जल्द व्यवस्था बनाई जा रही है। तो एक तो प्रमोशंस भी जल्दी हो जाएंगे, ये भी कहना है शिक्षा मंत्री जी का। तो देखते हैं कहाँ तक इनकी कही हुई बातें सच हो पाती हैं। तो फिलहाल यहाँ से बड़ी अपडेट यही है कि अब जो है अस्थायी शिक्षक रखे जाएंगे, और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग चाहता नहीं है कि हम पूरी तरह से स्थायी शिक्षकों को नियुक्त करें। अगला देखिए, मानदेय प्राप्त शिक्षकों को तदर्थ ना करने का बयान पर विप्रा संघ। फिर से वही देखिए, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में क्या हुआ था कि जो आपके पास पीटीए टीचर थे, पीटीए टीचर्स को परमानेंट नहीं किया जाएगा, ये शासन ने या शिक्षा विभाग ने या शिक्षा मंत्री ने सीधा सीधा स्टेटमेंट दिया है। इसके खिलाफ जो है अशासकीय माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री महादेव मैठाणी ने कहा, सरकार की ओर से अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर रोक के दौरान अशासकीय विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित ना हो, उसके लिए प्रबंध समिति ने पीटीए शिक्षकों की तैनाती की थी, जिन्हें बहुत कम मानदेय दिया जा रहा था। कहा, सरकार अतिथि शिक्षकों को 25,000 देती है लेकिन पीटीए शिक्षकों को 10,000 मिलता है। और बैठक में शिक्षकों ने यह भी कहा कि शासनादेश के बावजूद अशासकीय विद्यालय के शिक्षकों के गोल्डन कार्ड ना बनने की सुविधा भी अभी तक उपलब्ध नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें क्या था, मेन उनका मोटिव यही है कि जो आपके पास पीटीए टीचर्स थे उनको तदर्थ नहीं करेगी सरकार, यानी उनको परमानेंट नहीं करेगी सरकार ने कहा। अब इसके अगेंस्ट जो है अपनी बातें कहने के लिए अशासकीय माध्यमिक शिक्षा संघ ने जो है मीटिंग की थी। अगला देखिए, सीएम ने 350 वीडियो को नियुक्ति पत्र दिए। तो जो वीडियो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और जो 350 लोग थे हर जिले के अकॉर्डिंग उनको जो है मुख्यमंत्री ने
क्या दिया है, नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, यानी उनकी फाइनल नियुक्ति कर दी गई है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि नियमावली में इनके संशोधन हो गया था। इनको अब 2 महीने का प्रशिक्षण करना पड़ेगा और वो भी पेड प्रशिक्षण होगा। पहले यह प्रशिक्षण ज़्यादा अवधि का था और इनको सैलरी उस दौरान नहीं मिलती थी, लेकिन इस दौरान अब इनको सैलरी मिलेगी। तो पंचायत मंत्री, पंचायत विकास अधिकारी को बनने की हार्दिक शुभकामनाएं जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। अब आगे देखिए क्या है, धामी मंत्रिमंडल की बैठक है आज, कुछ बड़े फैसले संभव हैं। तो देखते हैं क्या बड़े फैसले संभव हैं। तो आज क्या है, धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, धामी मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। और उसमें देखना ये होगा कि जो कल परसों रैली हुई थी, बेरोजगार संघ ने जो रैली की थी, उस रैली का कितना इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें से कितनी बातों पर इस बैठक में सहमति या चर्चा होती है। 1-2 दिन में जैसा कि आपको सुनने में आ रहा है कि एलटी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसका भी आज कुछ न कुछ तो रिजल्ट निकल के सामने आ जाएगा। तो आज की बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है उत्तराखंड में बेरोजगारों के लिए। चलिए अब बात करते हैं बीआरपी सीआरपी भर्ती की। तो आपको पता ही है कि बीआरपी सीआरपी भर्ती और जो आपकी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, उसमें जो एजेंसी है वो अलंकृत एजेंसी है और उस पर क्या चल रहा है, अभी काम चल रहा है इस भर्ती पर। तो साथ में ये कहने को मिल रहा है कि ये भर्ती कब आएगी, तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को निकालने की कोशिश कर रही है विभाग भी। आउटसोर्सिंग भर्ती जो है आपको पता ही है ये हो रही है, लेकिन इसमें एक डिसीजन हुआ है बीआरपी सीआरपी भर्ती में कि इसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। अब 19% आरक्षण जो है इसमें वो एससी को मिलेगा और 14% जो आरक्षण है वो एसटी को मिलेगा, जबकि बाकियों के लिए इसमें फ़िलहाल किसी भी तरह के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बीआरपी सीआरपी भर्ती जो है वो आपके पास अलंकृत एजेंसी कराएगी। और इसमें एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि 19% एससी के लिए आरक्षण होगा और 14% जो है एसटी के लिए आरक्षण होगा। आपने पहले भी मैंने आपको बताया है डिटेल वाइज, पोस्ट वाइज डिवीज़न कितनी कितनी पोस्टें किस किस जगह पे हैं। तो उस तरह से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि किन किन जगह कितनी कितनी पोस्ट खाली हैं। तो जल्द ही इसका जो है बीआरपी सीआरपी भर्ती का अध्याचन या आप कह सकते हैं वैकेंसी आ जाएगी। इनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसमें आपको एक प्रयाग पोर्टल पे जो है वो क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके लिए आपके पास अगर आपका सेवा योजना कार्यालय में नाम नहीं है तो वहाँ आप सेवा योजना कार्यालय में नाम जरूर लिखवा लीजिए। साथ में डाइटों में अलग से होगी शिक्षकों की भर्ती, ये भी बात चल रही है। तो ये थे आज के अपडेट। इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसी चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कमिंग अपडेट्स के लिए बने रहिए A to Z जॉब वैकेंसीज चैनल के साथ।